से जन कल्याण का काम करना है, खास करके नेत्रदान के संबंध में प्रचार करना है, करवाना है। पहले तो खुद हमारे परिवार के सभी लोग नेत्रदान करेंगे। नेत्रदान महादान होता है और हमारे मरने के बाद में उस नेत्र से वो लोग देख सकते हैं। बुद्ध के स्टैचू के बाद में यहाँ सम्राट अशोक जी का बनेगा और अशोक स्तंभ बनेगा, आश्रम बनने वाला है। पूर्वी चंपारण जिले में यानी दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है इस चंपारण की धरती पर केसरिया में है और उस बौद्ध स्तूप का जो है जीर्णोद्धार आज तक नहीं हुआ। आप लोग लंबे समय से सत्ता में रहे। भगवान गौतम बुद्ध का क्या विचार था उसको हम लोग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे साथ मौजूद हैं वाल्मीकि नगर सांसद पश्चिमी चंपारण से सुनील कुमार जी और पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, और इनके अथक प्रयास से संत कबीर नरौल नगर में तथागत महामानव गौतम बुद्ध की अनावरण कार्यक्रम आज हुआ। इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य है, ये हमारा ट्रस्ट गौतम बुद्ध सामाजिक चेतना संस्थान ट्रस्ट जो है जन कल्याण के लिए बना है और ख़ास करके विश्व के सबसे बड़ा मानवतावादी गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है मानव जाति के कल्याण के लिए, उसका प्रचार करना और जन कल्याण का कार्यक्रम करना। तो अब इसका वेबसाइट बनना है, तुरंत यूट्यूब बनना है और पत्रिका निकलना है और उस माध्यम से जन कल्याण का काम करना है, खास करके नेत्रदान के संबंध में प्रचार करना है, करवाना है। पहले तो खुद हमारे परिवार के सभी लोग नेत्रदान करेंगे, गांव के लोग भी करेंगे, समाज के लोग करेंगे, क्योंकि नेत्रदान महादान होता है और हमारे मरने के बाद में उस नेत्र से वो लोग देख सकते हैं। साथ ही हमें एक विकल्प देना है इस ट्रस्ट के माध्यम से कि मरने के बाद में क्या करना है, मरने के बाद में क्या करना है, शादी विवाह कैसे करना है, सबके लिए शिक्षा देना है। और उसके माध्यम से जो आज शोषण हो रहा है और उस शोषण से हमारे देश के लोग एजुकेशन से और अपने भी जीवन यापन में जो तबाह हो रहे हैं उससे वंचित करने का काम करेगा हमारा ट्रस्ट। यहाँ तुरंत भगवान बुद्ध के स्टैचू के बाद में यहाँ सम्राट अशोक जी का बनेगा और अशोक स्तंभ बनेगा, आश्रम बनने वाला है और आप सब लोग आते रहेंगे सब कार्यक्रम में। इसको माना जाए कि ये बौद्ध विहार बनने वाला है, जगह बौद्ध विहार ही बनेगा। हम तो आश्रम बनाना, चेतना आश्रम बनाना चाहते हैं। चूँकि थोड़ा सा अंतर यह है, मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में मानवतावादी दर्शन मानने वाले लोगों का एक जमात है। थोड़ा इधर उधर करके भगवान बुद्ध के ही विचार को सब लोग मानवतावादी लोग मानते हैं। उन सबका सम्मान होगा, उन तमाम संतों का सम्मान होगा और तमाम लोगों को के बारे में लोगों को बताया जाएगा। तो हमारा विचार है कि हम अपना आश्रम का नाम चेतना आश्रम रखें। उसमें आप लोगों से भी सुझाव लेंगे, आप सभी लोगों से। तुरंत सलाहकार समिति जिला स्तर पर गठन होगा, प्रखंड स्तर पर, जिसमें शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकार से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे के सहयोग से राय विचार से आगे काम करेंगे। सुनील कुमार जी, आप तो सांसद हैं और बौद्ध विचार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में, इसे जो है अनावरण के बारे में? देखिए, जो कार्यक्रम आज हुआ है बहुत ही अच्छी पहल है और ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। सर्वप्रथम तो जो गौतम बुद्ध सामाजिक चेतना जो ट्रस्ट है उसका विचार जो है, जो विचार जो है, उनका जो विचार है, जो ट्रस्ट का जो विचार है, उसको संस्थापक महोदय ने बड़े विस्तार से बताया है। इसे नेत्रदान की बात उन्होंने कही, आपको स्वास्थ्य शिविर की बात जिससे पहले उन्होंने बताया, बहुत अच्छी पहल है। और जो गौतम बुद्ध का जो विचार था, यहाँ पर जो स्टैचू का उद्घाटन हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सोच था, जगदेव बाबू का जो सोच था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सोच था, उसको ये ट्रस्ट आगे बढ़ा रही है। बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। लोगों में जन जागृति भी फैलना चाहिए, जिससे लोग समझ सके भगवान गौतम बुद्ध का क्या विचार था। उसको हम लोग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ भंते साहब भी हैं, वो भी बहुत ही
हमारे लोकसभा क्षेत्र में रामपुरवा में हमेशा वे जाते रहते हैं। गौतम बुद्ध जो है लौरिया में, रामपुरवा में कहाँ कहाँ गए, सब पर शोध भी चल रहा है और वो जहाँ जहाँ गए उसका भी विकास के बारे में हम लोग भारत सरकार और बिहार सरकार से भी बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, इसकी हम जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। पूर्वी चंपारण जिले में यानी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है इस चंपारण की धरती पर केसरिया में है और उस बौद्ध स्तूप का जो है जीर्णोद्धार आज तक नहीं हुआ। आप लोग लंबे समय से सत्ता में रहे लेकिन उसका जीर्णोद्धार तो नहीं हुआ, मगर उससे जस्ट 4 किलोमीटर दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर का निर्माण जो है शुरू हो गया। तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए हम लोग को पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और बिहार सरकार और भारत सरकार जो है पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ रही है। जो भी आपकी जो बात आपने कही है उसके बारे में हम लोग संज्ञान भी लेते रहते हैं और आगे भी बात हम लोग करते रहते हैं। कुछ पुरातत्व विभाग का कुछ गाइडलाइन है, उसमें भी कुछ जो है सुधार करने की ज़रूरत है। उसके लिए भी आप लोग आगे बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, जैसे लौरिया में गौतम बुद्ध का जो स्तूप है जी, आपको केसरिया में है, उसके लिए पहल जारी है और निकट समय में भविष्य में जो है उसका जो है जीर्णोद्धार होगा। इसमें मेरे साथ हैं हरिराम बौद्ध जी। हरिराम जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के मौके पर? सबसे तो पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ट्रस्ट का जो गौतम बुद्ध चेतना ट्रस्ट है उसमें आप आकर के और इस विचार को आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो बुद्ध के विचार का फैलाव होगा भविष्य में, जो गरीबी से जूझ रहे हैं लोग, शिक्षा का जो स्तर कम है, ये सारी समस्या जो है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे भगवान बुद्ध का एक विचार था कि अगर ज़मीन को जोता कोड़ा न जाए तो उसमें घास फूस उपज जाते हैं और उसी तरह मानव का ये जो दिमाग है, अगर इस दिमाग में अच्छी सोच पैदा न की जाए तो वो भी जो है नकारात्मक विचारों से जो है वह भर जाता है। मंथन करना चाहिए, किसी एकदम करना चाहिए। कार्य और कारण का जो सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया कि कोई भी यहाँ घटना घटती है तो उसका कारण है। तो भगवान बुद्ध ने का जो 4 आर्य सत्य हैं और 8 अष्टांगिक मार्ग है, त्रिशरण और पंचशील है, उसको अगर जो भी लोग जान लेते हैं तो वो अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाते हैं और वो उनकी गरीबी की जो समस्या है वह समाप्त हो जाती हैं। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।